बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एक और सबक की खाके के साथ आपके सामने हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपने पहले तमाम असबाक को अच्छी तरह से सुना और समझा, आज भी हम कवायद आपको पढ़ाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और उसके मुताबिक जो भी आपको तफवीज़ कार होमवर्क मिलेगा बेहतर तौर पे कर सकेंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है कवायद के हिसाब से, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। हम पढ़ेंगे आज फेल। सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फेल क्या है। फेल का मतलब है काम, कोई भी काम करना, किया जाना, करने का कहना या कोई ऐसा जुमला जिसमें किसी काम के बारे में बात हो रही हो या काम का होना जाहिर हो रहा हो, वो फेल या जुमले कहलाते हैं। अब वैसे तो फेल की कई किस्में हैं, लेकिन आपके निसाब के मुताबिक आज हम जो आपको फेल की इकसाम पढ़ाने जा रहे हैं वो ज़माने के लिहाज से है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ज़माने के लिहाज से फेल की कितनी इकसाम हैं। ज़माने के लिहाज से फेल की 3 इकसाम हैं। कितनी इकसाम है बेटा? 3 इकसाम हैं। सबसे पहले फेल माजी, फिर फेल हाल और उसके बाद फेल मुस्तकबिल। तो आइए देखते हैं कि किस तरह पता चलता है कि फेल माजी कौन सा जुमला है, फेल हाल किसको कहते हैं और फेल मुस्तकबिल से क्या मुराद है। ज़माने, इंसान 3 ज़मानों में रहता है, या तो फेल में, फेल माजी में, या हाल में, या मुस्तकबिल में। माजी से क्या मुराद है? वो वक्त जो गुज़र चुका। हाल जिसमें आप और हम अभी रह रहे हैं। मुस्तकबिल जो आने वाला वक्त है। समझ गए आप? यानी माजी से मुराद वक्त गुज़र चुका, हाल से मुराद वक्त गुज़र रहा है, मुस्तकबिल जो वक्त आने वाला है। इसकी मिसाल हम यूँ लेंगे, मिसाल के तौर पे सबसे पहले फेल माजी, बच्चे पढ़ते थे। बच्चे पढ़ते थे, यानी एक ऐसा काम जो माजी में हो चुका। इसकी पहचान क्या है? लफ्ज़ थे या था या थी या हो चुका या हो चुका या हो चुकी या गुजर गया। ठीक है, ये माजी की पहचान है। माजी की क्या पहचान है? ये चंद ख़ास लफ्ज़ मैंने लिख दिए हैं जिनके जुमले में इस्तेमाल के बाद आपको फेल के वक्त का, ज़माने का पता चलता है कि ये काम माजी में हो चुका। अब आइए हाल की जानिब। इसी मिसाल को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपके समझ में बात आसानी आ सके। बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ क्या था? थे
तो हमें पता चला बात माजी की है। यहाँ है लफ्ज़ हैं, तो हमें क्या इल्म हो रहा है कि इस वक्त ये काम हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए आप है, हैं, रहा, रही, कहने का मतलब कि काम हो रहा है, पता चल रहा है, तो वो फ़ेले हाल है। अब आ जाइए, आपको फ़ेले मुस्तकबिल की पहचान कैसे करनी है। तो फ़ेले मुस्तकबिल की पहचान इस ही जुमले से हम करते हैं, बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। अब ये जो लफ्ज़ आया गे, इसका मतलब है कि एक काम आने वाले वक्त में होने वाला है, मुस्तकबिल में होने वाला है। तो इसकी पहचान क्या है, गा गे गी। अब गा गे गी का इस्तेमाल मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है, होगा, करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। ठीक है, तो वो फ़ेल जो मुस्तकबिल में होगा उसकी पहचान है कि उसके लफ्ज़ से, उसकी जुमले की खुसूसियत से हमें पता चलेगा कि इसमें क्या लगा है, गे गा गी या होगा होगी। तो वो फ़ेल मुस्तकबिल आने वाले वक्त का पता दे रहा है। एक दफ़ा फिर दोहराते हैं, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इक़साम, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। अब इसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे, जो कि अभी आपको नहीं जाना, इसकी तफसील आप जब आगे और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको फ़ेल की और किस्में, हमने तो ज़माने के लिहाज से पढ़ी हैं, आपको बनावट के लिहाज से और मज़ीद लिहाज से कि किस किस लिहाज से क्या क्या किस्में इक़साम होती हैं, वो उस वक्त पढ़ाया जाएगा बेटा जब आपका लेवल हाई हो जाएगा, आप सेकेंडरी क्लासेस में जाएंगे। लिहाजा आज के आपके निसाब का जो हिस्सा है जमात पंजुम का, फ़ेल की इक़साम ज़माने के लिहाज से यहाँ आपने पढ़ा, उसको देखा और समझा होगा। चंद जुमले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। आपको अपनी कॉपी में ये तमाम तारीफ़ें ना सिर्फ लिखनी होंगी बल्कि याद करनी होंगी, और आपको अभी यहाँ एक मश्क करवाऊँगी जिसको आपने पहचानना होगा कि ये जुमला फ़ेल माजी का है या फ़ेल हाल का है या फ़ेल मुस्तकबिल का है। ठीक है, जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, जब ये मश्क करेंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इक़साम, तीनों इक़साम ना सिर्फ अच्छी तरह से अज़बर होंगी बेटा, बल्कि आप आइंदा आने वाली जो भी एक्सरसाइज या मश्क होगी आपकी, उसको बआसानी हल कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपनी मश्क की तरफ। मुंदरजा ज़ेर जुमले ज़माने की कौन सी किस्म का पता दे रहे हैं, यानी मालूम हो रहा है। अब चूँकि हम ज़माने हाल में काम कर रहे हैं, लिहाजा हमने यहाँ पर आपसे ये पूछा कौन सी किस्म का पता दे रहे हैं। आइए, पहला जुमला, अहमद खाना खाएगा। अब आप सोचें और इसके आगे लिखें, ज़माना हाल है, ज़माना माजी है या मुस्तकबिल है। ये फ़ेल है खाना, खाना पीना सोना उठना फ़ेल है। अब इसके आगे क्या लगा है,
हम कैसे शनाख्त करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? थोड़ा सा आपको अपनी मेमोरी को, याददाश्त को पीछे ले जाना पड़ेगा। जब हमने फेल की एग्ज़ाम ज़माने के लिहाज से करवाई थी तो आपको बताया था बेटा कि क्या शनाख्त और पहचान का ज़रिया है, अब आपको पहचानना है। आइए दूसरे जुमले की जानिब। मरियम नमाज पढ़ रही है। मरियम नमाज पढ़ रही है। यहाँ पे भी आपको जवाब देना है कि ये ज़माने की, फ़ेल की ज़माने की कौन सी किस्म है। तीसरा जुमला, अब्बू लाहौर गए हुए थे। ठीक है। चौथा जुमला, टोटल हम आपको 5 जुमले दे रहे हैं जिसमें आपको शनाख्त करनी है बेटा। बच्चे खेल रहे हैं। सलीम सोकर उठेगा। ये 5 जुमले बेटा, इन 5 जुमलों को आपने खूब अच्छी तरह से समझ के इनके जवाबात लिखने हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि फ़ेल की ज़माने के लिहाज से तीनों एग्ज़ाम को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। आइए इन्हीं तीनों एग्ज़ाम के ज़रिए आपको एक और होमवर्क असाइन कर रही हूँ मैं, और वो होमवर्क क्या है? अब चूँकि बेटा आप आ गए हैं जमात पंजुम में आप जमात सोएम और जमात चहारुम से बहुत कुछ सीख कर आए हैं। अब आप माशाल्लाह से बहुत अच्छे एक मज़मून, एक नसर निगारी कर सकते हैं। आज जो हम आपको देने जा रहे हैं वो है एक ऐसा मज़मून जो आप बड़ी दिलचस्पी से लिखेंगे। मेरी डायरी का एक वर्क कहते हैं सफ़े को या पेज को। अब डायरी क्या है? ये वो डायरी नहीं है बेटा कि जो आप क्लास में होमवर्क लिखा करते थे, नो। ये वो डायरी है कि बहुत से बच्चों को आदत होती है, शौक़ होता है, और याददाश्त के तौर पे ये आपको भी लिखनी चाहिए। एक ऐसी डायरी, एक ऐसी नोटबुक होती है हमारे पास जिसमें हम अपने रोज़ नामचे को लिखते हैं कि हमने आज सुबह क्या किया, हम कितने बजे उठे। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब आप इंग्लिश में डेली रूटीन वर्क करते हैं ना, एक डायरी का वर्क लिखते हैं, तो हम यहाँ उर्दू में आपसे ये मजमून लिखवा रहे हैं जिसमें आपको अपने हालात के मुताबिक, अपने ज़माने के मुताबिक, अब आपका क्या ज़माना है, आप स्टूडेंट हैं, आपको अपने हिसाब से लिखना। आप कितने बजे सो के उठे, फिर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी थी, आपने क्या क्या किया था, है ना। तो आप एक यहाँ पर डायरी का वर्क लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है, और इसमें आपने ज़माने की तीनों किस्में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चाहें तो माजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो हाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो मुस्तकबिल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो तीनों ज़माने आप लिख सकते हैं। आप मश्क कीजिए, एक बेहतरीन मजमून तैयार कीजिए और अपने रोज़ाना के हिसाब से अपनी डायरी का एक वर्क मजमून लिखिए। इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लिखने बैठेंगे तो ना सिर्फ ये कि एक नया तजुर्बा होगा आपके लिए, आपको अपनी इस होमवर्क को करते हुए मज़ा भी आएगा। तो हमने आज क्या सीखा? हमने फ़ेल की एग्ज़ाम ज़माने के लिहाज से फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल सीखा, और साथ में हमने 5 सवालात आपको दिए
जिनका जवाब आपने अपनी समझ बूझ के साथ तहरीर करना है अपनी कॉपियों में। ठीक है बेटा। और एक और आपको होमवर्क असाइनमेंट मिला है इस हफ्ते का, वो है मेरी डायरी का एक वर्क। अपने अंदाज से, आपकी फ्री राइटिंग है, ये आप जिस तरह चाहे लिखें, लेकिन खूबसूरती के अंदाज के साथ तहरीर कीजिए, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए और हमें ये कॉपीज़ चेक करने भिजवाएं। फिर हम देखते हैं बेटा कि आपने हमसे आज क्या सीखा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए सबक के साथ अगले हफ्ते हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।